अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लैब में हमने होम का टैब एमएस वर्ड में कवर किया है कि उसमें कौन सी ऑप्शन है और उसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। आज की लैब में हम देखेंगे इंसर्ट का टैब। इंसर्ट के टैब में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमारे पास इसमें पेजेस का पैनल है और पेजेस के पैनल में फर्स्ट ऑप्शन है पेज कवर की। कवर पेज क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, टाइटल पेज होता है। अब टाइटल पेज मैनुअली भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। अब जिसने एम एस वर्ड का ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो सारी ज़रूरियात को जानते हैं, ठीक है, कि इसमें डॉक्यूमेंट बनाने वाले ज़ाहिर है कोई टाइटल पेज या कोई कवर पेज बनाते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे जो हैं वो टाइटल पेजेस हैं। यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और याद रहे कि ये जो कवर पेज होता है ये जस्ट फर्स्ट पेज पे होता है, ये किसी और डॉक्यूमेंट में नहीं आएगा। बस ये फर्स्ट ही पेज है जो कि टाइटल पेज है। हम क्या कर सकते हैं कि इसको फिर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेट हम डाल देंगे यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो हम डाल देंगे। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्कूल सिस्टम, बैंक सिस्टम, कोई भी आप जो है ना सिलेक्ट कर लें और उसके मुताबिक अपना डॉक्यूमेंट बनाएं। अब ये जो भी आप सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर रहे हो आप गूगल कर लो, ठीक है। वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा छोटी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के इंट्रोडक्शन और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लो। डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होगा जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी का नाम है। सब टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हो, ऑथर का नाम जो कि आपका अपना नाम है, और डेट में आप करंट डेट वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से नीचे देखें, यहाँ पे अगर आप बॉटम में भी कोई डिटेल ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद है जी हमारे पास ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी ब्लैंक पेज डालना चाहते हो। मैनुअली भी इसका तरीका है कि आप एंटर प्रेस करते जाएं तो फिर आखिर को तो हमारा जो पेज है वो ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन एक पेनफुल होता है ये वाला प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखें, बिल्ट इन ये है कि आप जिस जगह पे या जिस पेज के बाद या पहले आप ब्लैंक पेज डालना चाहते हो वहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ से ब्लैंक पेज की जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर दें, ठीक है। तो आप देखिए सेकंड पेज क्या है हमारे पास, ये एक ब्लैंक पेज है। नेक्स्ट देखें है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या मतलब है, लाइक अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद पेज पे मुझे कुछ नहीं लिखना और मैं ये चाहती हूँ इसके ऊपर और कुछ लिखा भी ना जाए, तो इसके टेक्स्ट, ये इसका इंट्रोडक्शन का टेक्स्ट है, इसके लास्ट पे जाके क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना है। अब देखें पेज ब्रेक हो चुका हुआ है यहाँ से, और नीचे वाला जो सारा पेज है हमारे पास ये अब खाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जो पैनल है वो है टेबल्स का। टेबल्स के पैनल में हमने टेबल का जो ड्रॉप डाउन एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद जितने भी आपको रोज़ और कॉलम चाहिए आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे जाके तो ये इंसर्ट हुआ है, इस पेज पे नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पेज ब्रेक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने टेबल के पैनल पे क्लिक किया और उसके बाद इंसर्ट टेबल करें। इंसर्ट टेबल में आप देखें फर्स्ट में जो आपको ऑप्शन मिल रही है वो नंबर ऑफ़ कॉलम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, और फिर नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। उसके बाद आपने ओके कर देना है, तो ये आपका टेबल इंसर्ट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट देखें कि अगर आप ख़ुद से टेबल ड्रा करना चाहते हो तो ये ड्रा टेबल का है, ठीक है। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया और फिर आप इसको ड्रा करते जाएं, ठीक है। सेल की जितनी भी विड्थ और लेंथ आप रखना चाहते हो आप रख लें, ठीक है। इस तरह से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट की।
अब एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होती है कि इसके अंदर बहुत पावरफुल फार्मूलाज होते हैं जिनके थ्रू कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि एमएस डॉक्यूमेंट बनाते हुए हमें कुछ एनालिसिस भी करने पड़ते हैं, हमें कुछ कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती हैं। तो ये बहुत पेनफुल होगा कि हम पहले जाके स्प्रेड कहीं पे और स्प्रेडशीट खोलें, वहाँ पे हम सारी कैलकुलेशन करें और कॉपी पेस्ट करें। तो वो वाला सारा काम हम एक्सेल में जितने भी हम काम कर सकते हैं वो हम एमएस डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे कि जस्ट आपने जहाँ पे आपको एक्सेल की शीट चाहिए वहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से एक्सेल स्प्रेडशीट पे आपने क्लिक कर देना है। तो देखें हमारे पास ये एक्सेल की स्प्रेडशीट आ गई है और इसके अंदर आप देखें ये फार्मूला बार है और ये सारी की सारी ऑप्शन आप किसकी आ रही हैं, ये एक्सेल की ही आ रही हैं। तो एम एस वर्ड में रहते हुए आप एम एस एक्सेल को भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपने एक्सेल की शीट से बाहर आना है तो फिर आप इससे बाहर कहीं पे भी आप जो है ना क्लिक करें तो अब आप इससे बाहर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी टेबल के पैनल में हमें और क्या मिलता है। टेबल के पैनल में बच्चे आप देखें तो लास्ट में ये क्विक टेबल है। क्विक टेबल क्या है, आप देखें जैसे पहले मैंने बताया है कि एमएस वर्ड बनाने वालों को पता है कि डॉक्यूमेंट बनाते हुए हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बिल्ट इन कर दी हैं। आप चाहें तो मैनुअली भी ये कैलेंडर है, ठीक है, कैलेंडर की ये वाली शेप है, फिर ये दूसरी शेप है, फिर इसी तरह से आप देखें इसकी डिफरेंट शेप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। हम ये मैनुअली भी बना सकते हैं लेकिन मैनुअली बनाते हुए अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अगर आपने कैलेंडर इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ से कैलेंडर को इंसर्ट कर सकते हैं। ये कैलेंडर इंसर्ट हो गया और यहाँ से हम इसका क्या है कि नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये अब अक्टूबर का मंथ हो गया है, ठीक है। अब अक्टूबर के मंथ में हो सकता है कि जो 19 है वो ऑफ है, या हम कर लेते हैं कि 18 ऑफ है, ठीक है। अब हमने 18 वाली जो हमारी डेट है उसको हमने सेलेक्ट किया और इसको ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसको, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ कि किस तरह से हम इवेंट वगैरह बता सकते हैं। अब ये किस चीज़ का इवेंट है ये हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम कमेंट में जाके कमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफ डे। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया कि इस इवेंट को हमने हाईलाइट कर दिया है कि ये क्या है कि ऑफ डे है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी है कि कमेंट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। और कमेंट हम कब इंसर्ट करते हैं कि देखें जब आप अपनी बुक के ऊपर हाईलाइट करते हैं और अगर मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है आप उसको इजी लैंग्वेज में लिख रहे हो या मज़ीद उसकी कोई डेफिनेशन लिख रहे हो किसी डिफ़िकल्ट टर्म की, तो आप बुक के ऊपर छोटा छोटा लिखते हो ना, तो इसी तरह से वो एक कमेंट आप ऐड कर रहे होते हो। वो हार्ड बुक पे होता है, हार्ड कॉपी पे होता है, ठीक है। अब आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो सॉफ्ट कॉपी में है, तो इसके ऊपर अगर आपने कोई हमें कमेंट ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है। कमेंट वाला पोर्शन भी हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट देखें कि इसी के ही क्विक टेबल में मैंने दिखाया आपको कि कैलेंडर हमने ऐड किया है। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास कुछ टेबल्स भी बनी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे लाइक ये वाला टेबल है, ये टेबल मैंने इंसर्ट करवा दिया। आप इसके अंदर कॉलम बने हुए हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह बड़ी खूबसूरती से हुई हुई है, बड़ी डिसेंट सी। आप इसको अपने टेबल के मुताबिक चेंज कर सकते हो। इसके कॉलम के नेम चेंज कर दें, यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और टेबल है, लाइक पहले हमें इस टेबल से बाहर आना पड़ेगा वरना ऑप्शन आपको फेड मिलेंगी। क्विक टेबल में जाएंगे और यहाँ से देखें ये वाला एक और टेबल है। इस तरह से आप टेबल ऐड करवा सकते हो। अब देखो इसके मुख्तलिफ पोर्शन हैं, ठीक है। ये अंडर ग्रेजुएट का है जैसे, फिर ये ग्रेजुएट का है, और इस तरह से आप यहाँ से क्विक टेबल को इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर ये वाले टेबल आप बनाने बैठें तो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पिक्चर की, ठीक है। इलस्ट्रेशन में से है, ये इलस्ट्रेशन का जो है पैनल है और इसमें सबसे पहले जो है वो पिक्चर है। हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, और आपको पता है कि विदाउट इंसर्टिंग एनी पिक्चर आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो अधूरा होता है, ठीक है।
ये मैंने पिक्चर ऐड कर दिया। अब पिक्चर जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको इसके मुख्तलिफ स्टाइल भी मिलेंगे। यहाँ पे बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो पिक्चर का बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव किया तो उसके साथ बहुत कुछ ही रिमूव हो गया है। तो इस तरह से आप ट्राई करके देखना कि पिक्चर का अगर बैकग्राउंड रिमूव करें तो क्या होता है। दोबारा हम इंसर्ट के टैब पे आते हैं। इंसर्ट के टैब में देखें, नेक्स्ट हम ऑनलाइन अगर हमें कोई पिक्चर लेनी हो तो ये उसके लिए है, ठीक है। और नेक्स्ट देखें शेप्स। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी इनमें से शेप्स इंसर्ट करवानी है तो यहाँ से हमने सिंपली उसको सिलेक्ट करना है और जहाँ जिस जगह पे हमने ये इंसर्ट करनी है वहाँ पे जाके इसको हमने ड्रा कर देना है। ये मैंने शेप को ऐड कर दिया। शेप को ऐड करते साथ ही देखें यहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइन और कुछ चेंजिंग्स वगैरह जो आप कर सकते हैं वो मिलेगी, ठीक है। आप इस तरह से इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और कलर वगैरह भी इसका आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आउटलाइन का कलर भी चेंज हो जाएगा, शेड का कलर भी चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें आप ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जो होता है वो मोस्टली एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। स्मार्ट आर्ट है या चार्ट वगैरह है, ठीक है। स्मार्ट आर्ट में हमें कुछ इस तरह की शेप्स वगैरह बनी हुई मिलती हैं। अगेन मैं आपको यही बताऊंगी कि आप मैनुअली भी ये बना सकते हैं, लेकिन मैनुअली बनाने में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप यहीं से ही इंसर्ट कर दो, ठीक है। ये हमने इंसर्ट किया तो इसके साथ ही अब हम इसका जो टेक्स्ट है वो भी ऐड करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। B1 B2, ठीक है। अच्छा जी, और इसके मुख्तलिफ यहाँ से आप जो है वो स्टाइल्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ आप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट के टेबल में हमें चार्ट मिलता है। चार्ट जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट में। जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो उसमें आपने चार्ट वगैरह लाजमी इंसर्ट करवाने हैं। तो देखें, चार्ट जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। ये जैसे कॉलम का है और कॉलम में भी आप मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद लाइंस का है और लाइंस में ये मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर पाई चार्ट है, फिर बार चार्ट है, हमारे पास एरिया चार्ट है। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो कॉलम चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है और बार चार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे पाई चार्ट में मैं ये वाला स्टाइल यूज़ करती हूँ, ओके कर देंगे। तो जी हमारे पास ये सेल्स का बन चुका हुआ है। आप चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस वाले सेल की वैल्यू जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, और बाकी की जो ये नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको 25 कर रही हूँ, फिर इसको 34, 21 एंड 65, ठीक है। तो ये उस तरह से चेंज होता जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो है आप स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर वगैरह भी आप इसके चेंज कर सकते हैं। दोबारा से हम इंसर्ट के टैब में जाते हैं। इसके बाद आप देखें स्क्रीनशॉट। आपके कंप्यूटर के ऊपर जितने भी प्रोग्राम खुले हुए हैं आप उनमें से किसी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, ये ऑनलाइन चीज़ें हैं। विकीपीडिया से अगर आपने कुछ ऐड करना है, ऑनलाइन वीडियो आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हाइपर लिंक को। हाइपर लिंक क्या होता है? असल में आपके कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उनका कोई भी लिंक देना चाह रहे हो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो,
लाइक मैं यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट लूँगी, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके ओके कर दिया, ये इसका हाइपरलिंक बन गया है, ठीक है। अब हाइपरलिंक का मतलब क्या है कि हमने एक लिंक दे दिया है, हमने एक पाथ दे दिया है कि जैसे ही कंट्रोल की को प्रेस करते हुए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिस डॉक्यूमेंट की या जिस पाथ की हमने डायरेक्शन दी है। तो देखें हमारे पास ये वाला जो है एक डॉक्यूमेंट है, इसका मैंने पाथ दिया था तो ये ओपन हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कमेंट का मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसके बाद हम देखते हैं हेडर को। हेडर क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसके बिल्कुल टॉप पे आप कोई चीज़ अगर ऐड करवाना चाह रहे हो, लाइक मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो आप उसका नाम इसके हेडर पे दे दें, ठीक है। हेडर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ स्टाइल नज़र आएंगे, ठीक है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके तो आप ऐड कर लेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसका जो टाइटल है वो मैं लिख देती हूँ साइनॉप्सिस, ठीक है। और फिर आपने हेडर से बाहर कैसे आना है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट की और जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो आप हेडर से बाहर आ चुके होंगे। अब आप देखें कि जो हेडर है वो हर एक पेज पे होगा, ठीक है, सिर्फ उस करंट पेज पे भी नहीं होगा कि जिसके ऊपर रहते हुए आपने ये हेडर बनाया है। जितना भी आपके डॉक्यूमेंट के पेजेस होंगे इन सब पे ये हेडर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास फुटर है, फुटर में भी हमने कुछ कोई अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो हम फुटर में दे सकते हैं, लाइक चैप्टर्स की के चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने फुटर ऐड की है और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चैप्टर नंबर 1, ठीक है। आप फुटर से बाहर आने के लिए अगेन हम डॉक्यूमेंट के किसी भी खाली जगह पे जाके तो डबल क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट में कहीं भी और डबल क्लिक करेंगे तो हम फुटर से बाहर हैं। तो आप देखें ये जो फुटर है ये भी अब हर एक पेज पे आएगा, ठीक है। ये हेडर और फुटर वन टाइम आप डालते हो तो ये हर पेज पे आते हैं सिवाय टाइटल पेज के, टाइटल पेज के ऊपर ये वाली फॉर्मेटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट देखें हमारे पास है पेज नंबर। आपने पेज नंबर देना है तो आप टॉप पे देना चाह रहे हो, बॉटम पे देना चाह रहे हो, मार्जिन्स में मतलब कि साइडों पे कहीं पे देना चाह रहे हो तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक मैं मार्जिन्स वाला कर लेती हूँ। तो देखें ये मार्जिन में से मैंने ये वाला स्टाइल लिया है तो ये वाला स्टाइल आ गई है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे हमने हेडर फुटर और पेज नंबर ऐड किए हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं। हेडर पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, फुटर पे जाएंगे और यहाँ से इसको रिमूव फुटर कर दिया, पेज नंबर पे जाके यहाँ पे रिमूव कर देंगे इसको। इसके बाद आप देखिए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि लाइक आपका जो डॉक्यूमेंट है आपने इसके अंदर कोई डिटेल लिखी है 3-4 पेजेस पे, आप उसका कोई एब्स्ट्रैक्ट देना चाह रहे हो कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है इसका, तो हम क्या करते हैं कि क्विक लुक के लिए फोकस करने के लिए हम वो टेक्स्ट किसी बॉक्स में लिखते हैं। जैसे आप लोग जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें भी आप देखते हैं। तो देखें यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल हैं कि आप सेंटर में दे रहे हो या आप जो है साइड वाला पूरा का पूरा जो मार्जिन है उसको डेडिकेट कर रहे हो या इस तरह से सेंटर में दे रहे हो, तो ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं इसमें। तो मैं ये वाला स्टाइल ले लेती हूँ। तो ये जी टेक्स्ट बॉक्स है और इसके अंदर हम इसकी डिटेल को भी चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह से मैं ये टेक्स्ट के दरमियान में कहीं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे मैं ये वाला टेक्स्ट बॉक्स डाल रही हूँ, तो देखें ये टेक्स्ट के दरमियान में अब आएगा कहीं पे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है वर्ड आर्ट की। तो यहाँ से ये पहले भी हमने होम टैब में भी देखा है, तो यहाँ से हम वर्ड आर्ट को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
ड्रॉप कैप, ये इस तरह से हम जो फर्स्ट लेटर है पैराग्राफ का, अच्छा इसके लिए ना आपको पैराग्राफ के फर्स्ट भी होना ज़रूरी है। अब दरमियान में कहीं पे करेंगे तो मे भी ये ना हो उस तरह से इफ़ेक्टिव, लेकिन हो सकता है। तो ड्रॉप कैप में देखिए मुख्तलिफ स्टाइल हैं, एक ये स्टाइल है, एक ये स्टाइल है, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ से आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट में आ रहा है। तो जो स्टार्ट का टाइटल पेज है तो उसके ऊपर यहीं से ही आप डेट एंड टाइम जो है वो कोई सा भी इंसर्ट करवा लें, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे इसको कर देती हूँ ताकि विजिबल हो। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम, अभी की डेट और अभी का टाइम क्या है कि विजिबल हो गया है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे इक्वेशंस है। इक्वेशन, अगर आप मैथमेटिकल कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए इक्वेशन के बगैर तो आपको अलाउ ही नहीं है ना बनाना। तो यहाँ से आप मुख्तलिफ इक्वेशन ख़ुद से टाइप कर सकते हैं, या पहले से बनी हुई अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो आप ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे और यहाँ पे जो मैथमेटिक की कॉमन है और मोस्टली यूजेबल है तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएंगी। नेक्स्ट आप देखें, हमने अगर कोई सैम्पल इंसर्ट करवाना है तो यहाँ से हम वो सैम्पल भी इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं आपको इसका टास्क बताती हूँ। ये टास्क है जो आपने परफॉर्म करना है। होम टैब का जो टास्क है, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करें, गूगल करें और वहाँ से उसकी जो डिटेल है वो आप कॉपी पेस्ट करें, और पिक्चर भी आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो हेडिंग होगी वो अल्जीरियन में के स्टाइल में होनी चाहिए। अब ये स्टाइल आपको कहाँ से मिलेगा? ये स्टाइल आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये है अल्जीरियन। और इसके बाद आप देखें कि बाकी भी इसका मैंने बता दिया कि कलर कौन सा हो, फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा हो, और बाकी भी स्पेसिफिकेशन है। इसी तरह से जो बाकी की डिटेल्स हैं हेडिंग के अलावा, तो वो एरियल में होनी चाहिए। ये सारी स्पेसिफिकेशन आप पढ़ लें और इसके मुताबिक आपने बनाना है। और जो इंसर्ट टैब है उसका टास्क है जी, उसमें आपने कवर पेज बनाना है। दूसरा जो पेज है वो आपका ब्लैंक होना चाहिए। और ये सारी डिटेल्स मैंने लिख दी हुई हैं। फिर भी अगर आप कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मोस्ट वेलकम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।